हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स वो पढ़ा। उसके जितने टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स, सब कुछ मैंने समझाया और साथ में हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला था, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस का वीडियो मैं लाऊंगा। ये वही वीडियो है। इसमें हम पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगा, क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है, तो जितने ज़्यादा आपको मिलते हैं आप सॉल्व करते जाओ। लेकिन हर टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने ट्राई किए मैं सबको इसमें सॉल्व करवाऊँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। एक चीज़ और, एनसीईआरटी आप बेस वहीं से बनाओ, एनसीईआरटी पहले करो। लेकिन एनसीईआरटी मैं कहूँगा इनफ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखोगे पॉलिनोमियल में तो क्वेश्चंस ज़्यादा है नहीं। पहले फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो ग्राफ का है, फिर उसके बाद फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन है बस। लेकिन इससे जो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फिर और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं कभी कभार। तो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसमें हम वो सॉल्व करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करूँगा, पहले आप उसे वीडियो पॉज करोगे, खुद सॉल्व करोगे, और एक बार में नहीं आ रहा है तो एक दो बार और आप ट्राई करो। फिर अगर नहीं आ रहा तो वीडियो प्ले करो और देखो क्या सॉल्यूशन है। मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार में आंसर आ जाए, इसलिए एक बार करके आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मैंने एक बार ट्राई किया, सॉल्व किया और आंसर नहीं आया तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन देख लूँ। एक दो बार आप ट्राई करो, अलग अलग, एक मेथड से नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप हो, तभी आप मैथ्स में अच्छे हो पाओगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई रिलेशन। ये 10 पॉलिनोमियल मैंने लिए हैं, इसके हमें एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। हमें पहले जीरोस फाइंड करना है, फिर इसका रिलेशन जो है, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन, वो वेरीफाई करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले पॉलिनोमियल्स के जो इससे पहले वीडियोस आए हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले वो सारे वीडियोस एक बार देखो, चैप्टर अपने माइंड में क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप क्वेश्चंस करो तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और तभी आप क्वेश्चंस कर भी पाओगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसे देखो। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जीरोस फाइंड करना है हमें पॉलिनोमियल का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फैक्टराइज करके फाइंड करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उससे हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें बिना स्प्लिट किए मिडिल टर्म को अगर आंसर हमारा आ रहा है, तो हमें फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हम क्यों करें? जीरोस का मतलब आपको क्लियर रखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसमें फैक्टराइज करना है या नहीं करना है। जीरोस का मतलब क्या है कि एक्स का क्या वैल्यू डालू जो जीरो यहाँ पे आ जाए। अब देखो, ये तो 3 टर्म है, तो जहाँ पे भी 3 टर्म होगा वहाँ समझ जाओ कि फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ नहीं करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो देखो फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो जो ये हमारा सी होता है कॉन्स्टेंट, इसे हम पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 7 को हमें इस तरह स्प्लिट करना है, 7x को, चलो x को कंसिडर करके करता हूँ मैं। 7x को इस तरह मुझे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, जिससे उसको प्लस करने पे हमारा 7x खुद आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने पे ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, मतलब 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं पेयर बनाता हूँ। अगर मैं 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो पहला पेयर ही हमारा मिल गया। अगर मैं 2 इंटू 2 4 और दूसरा 3, अगर मैं एक पेयर ले लूँ 4x और एक पेयर ले लूँ 3x, तो 4x प्लस 3x 7x। ठीक है, 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो ये हमारा पेयर 4 और 3 का पेयर सही है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो, कॉमन 4 टर्म हमारे बन गए। अब दो दो टर्म लेके हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से मैं x निकाल लूँ,
ठीक है, मैंने इस टर्म में से x निकाल लिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x आ गया तो 4 बचा बस। इसमें से मैं 3 निकाल लेता हूँ। अब देखो मेरे दोनों ब्रैकेट सेम भी आए, मतलब मैंने सही किया है। अब हमारे पास दो टर्म बने, ये और ये। अब इस दो टर्म में से x + 4 जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचा, x + 3 = 0। अब हमारे पास सिंगल टर्म है, इसको पूरा को a मान लो, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और इसको b मान लो। अब यहाँ का ये मतलब है कि a × b = 0। अब कोई नंबर 0 है, a × b = 0, ये कब पॉसिबल है? या तो a 0 हो, अगर a 0 है और b कुछ भी है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, या b 0 हो तो a कुछ भी होगा लेकिन b अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, या फिर a और b दोनों ही 0 हो। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि दोनों में से कोई सा भी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, x + 4 = 0, x - 3 = 0, x = -4, x = 3। ठीक है, तो दो जीरोस क्या आ गए हमारे, -4 और 3। दो जीरोस क्यों आए, क्योंकि हमारा था क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला था, इसके दो जीरोस आ गए, -4 और 3। अब देखो हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x² - 2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में जनरली देखो ऐसे इक्वेशन में क्या होता है, हम स्प्लिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म होते हैं तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, हम 4 टर्म बनाते हैं स्प्लिट करके, जिससे 2 का पेयर बना के हम इससे कॉमन निकाल ले। अब यहाँ पास हमारे पास एक पेयर है ही, लेकिन इसमें से हम कॉमन निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं अपना 0, इस तरह करके हम 0 फाइंड आउट कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कॉमन देखो 3x² - 2, इसमें से कॉमन आप निकाल ही नहीं पाओगे, कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें देखो इतना तो आपको पता है कि ये इक्वेशन है = 0 होगा, हमें x का वैल्यू बताना है जो इसको 0 के इक्वल कर दे। तो अब अगर 0 नहीं निकल पा रहा है तो सॉल्व करते जाओ आप एक स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं x को इधर छोड़ के बाकी सब कुछ इधर ले जा रहा हूँ, तो x का वैल्यू आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह भी तो मैं निकाल सकता हूँ कि देखो = 0 -2 इधर +2 गया, अब 3 आ जाएगा, 2/3। x का वैल्यू निकालना है, x² का नहीं, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। लेकिन रूट क्या होगा, प्लस माइनस, +2/3 -2/3। आपको पता है कि जब भी रूट हम जैसे x² = 4 है, तो जब भी स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो वो रूट हो जाएगा, तो 4 नहीं होगा, ये +-4 होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है +-4 का, कि 4 किस तरह आया, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि 4 देखो दो तरीके से आ सकता है, 2 × 2 भी 4 होगा, और -2 × -2 = 4। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो वैसे ही 2/3 है ना, ये हम ये मान रहे हैं कि कोई सा एक नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, मान लो वो नंबर a है, a × a = 2/3, और -a × -a = 2/3। वो जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करूँ तो भी 2/3 आएगा, और वो नेगेटिव में मल्टीप्लाई करूँ तो भी 2/3 आएगा, है ना। जैसे मैंने 4 वाले में किया, 2 × 2 = 4, -2 × -2 = 4। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हम कंसिडर करते हैं। तो इसके दो जीरो क्या आएंगे, एक तो √2/3 और हमारा दूसरा जीरो आएगा -√2/3। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सेम है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4u² + 8u। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, u है। ठीक है, तो u का वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जिससे माइंड में क्लियर हो जाए, हमें u है या फिर x है, जो सही वेरिएबल है, उसका एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको मैं उसके जगह पे रख दूँ तो ये पूरा इक्वेशन या फिर जो भी इक्वेशन दिया वो 0 के इक्वल हो जाए। इसलिए बार बार हम इसको = 0 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज तो करना है ही नहीं, क्योंकि ये दो टर्म्स में फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कॉमन हम निकाल सकते हैं, 4 भी कॉमन है, u भी कॉमन है। 4u में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो u + 4 निकल गया तो 2, और u तो u ही है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या हो गए, दो टर्म्स हमारे बन गए, a एंड b। a × b = 0। a × b = 0 कब होगा, या तो a 0 हो या b 0 हो। हम क्या करते हैं, हम a को भी 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं और b को भी करते हैं। 4u = 0, तो u = क्या आ जाएगा,
0, क्योंकि 4 अगर इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो ये 0 ही हो जाएगा ना, 0 डिवाइड बाई 4 तो 0, पहला 0 हमारा ये आ गया। इससे दूसरा है u+2 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या आ जाएगा -2, +2 इस तरफ जाएगा तो -2। तो इस इक्वेशन का हमारा एक 0 है 0 और एक 0 है -2। रूट बोल लेता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो, एक रूट है हमारा 0 और एक है -2। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिफ्थ क्या है, 4√3x² + 5x - 2√3। अब देखो रूट देख के घबराना नहीं है हमें, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो देख लो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने का वही रूल है, a इंटू सी। देख लो क्या आ रहा है, a इंटू सी में कैसे देखता हूँ, 4√3a है और c क्या है -2/√3। 4 इंटू 2 8 और √3 इंटू √3 3 -24। पहले मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू 2 8 -8 क्योंकि माइनस तो है, और √3 इंटू √3 3, तो आ गया -24। अब 5x को मुझे इस तरह स्प्लिट करना है कि जिसे प्लस या माइनस करने पे 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाए, या फिर मैं कहता हूँ x² भी है ना, तो -24x² आ जाए। तो अब देखो 5 तो इसको मैं फैक्टराइज कर नहीं सकता, 5 इंटू 1 ही आएगा। देखो तो अब हमें 5 को चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि दो पेयर कैसे बनाओ जिसका सम 5 आ जाए और उसका प्रोडक्ट -24x² आ जाए। तो आप इसमें एक एक करके चेक करोगे तो आप देखोगे कि 8 - 3, ठीक है, 8 - 3 इज इक्वल टू 5 और 8 इंटू -3 इज इक्वल टू -24, ठीक है। अगर यहाँ पे -5 होता ना तो हम करते 3 - 8, क्योंकि 3 - 8 क्या हो जाता, 3 - 8 हमारा हो जाता -5 और 3 इंटू -8 -24। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसे किस तरह स्प्लिट करेंगे, 4√3x² प्लस 8x - 3x, 8x - 3x 5x और 8x इंटू -3x, तो -24x² जो हमें चाहिए था, -2√3। अब देखो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से देखो एक तो x कॉमन में निकाल सकता हूँ और एक 8 और 4 है तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4x, यहाँ क्या बचा, √3 एक x प्लस 4 निकाल लिया तो 2 बचा, x तो निकल गया था हमारा, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट हमारे यहाँ है तो यहाँ भी सेम ही आएगा, तो पहले तो देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले ब्रैकेट ही लिख लूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ √3x मैंने निकाल लिया, हमारा नंबर था 3x। अगर 3 में से मैंने √3 निकाल लिया है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा जो वापस 3 बन जाए, ऑब्वियसली √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो ये कंफर्म है कि मैंने √3 निकाला है, ठीक है, और √3 ही निकाला है बस, क्योंकि अब देखो √3 निकल गया। मैंने किस तरह चेक किया कि यहाँ पे √3 अगर आ रहा है ब्रैकेट में और ये 3 है तो मल्टीप्लाई करना होगा अंदर जाके, और अंदर जाके क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो 3 बन जाए, और √3 में √3 मल्टीप्लाई करूंगा तभी 3 बनेगा। समझ में आया आपको? अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो एक बार रिपीट करो, मैंने क्या बोला, आ जाएगा समझ में। अब देखो चेक कर लो, √3 इंटू √3 3 और -3x और -√3 इंटू +2 प्लस माइनस हो जाएगा और √3 2√3, ठीक है। देखो एक बार और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे ब्रैकेट था 4x √3x + 2, ये तो हमने यहाँ निकाल लिया था। अब इसमें से कॉमन निकालना था -3x - 2, तो चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सेम इक्वेशन में लिख ले रहा हूँ। अब देखो x इसमें है, x इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो x और 2 तो नहीं आएगा। लेकिन 3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, 3 दोनों में है। भले ही रूट ना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें करना 3 का ही है कुछ। अब 3 को मैं √3 इंटू √3 भी तो लिख सकता हूँ, और x
मतलब -3x है, तो इसको मैं -√3 ये चीज़ें लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और -3x। तो वैसे ही यहाँ पे मैं ये चीज़ ये करके दिखाऊंगा नहीं है इस स्टेप में, लेकिन माइंड में मैं सोच लूंगा कि ये √3 है और एक √3 मेरा यहाँ पे भी है, तो मैं √3 कॉमन निकाल लेता हूँ। एक मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे बचा मेरा कितना, 1 और x है। अब यहाँ पे +2। साइन का आपको ध्यान रखना है। ये तो मैं कहता हूँ कि पहले ब्रैकेट आप सेम यहाँ पे लिख लो, फिर आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले किया था। लेकिन आपको ऐसे समझ में आता तो आप ऐसे करो। ब्रैकेट हमारा सेम आ गया, मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया मैंने कि हाँ ठीक है हमारा। अब 2 टर्म आ गया, हम ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ छोड़ो, मैं यही कर देता हूँ, √3x + 2 4x - √3, ठीक है, = 0। a इंटू बी = 0। इधर a इज 0 और b इज 0 और बोथ इज 0। या तो a 0 है या b 0 है या दोनों ही 0 है। तो हम एक एक करके दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे। -2 ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4x - √3 = 0, 4x = +√3, x = √3/4। एक 0 हमारा आ गया -2/√3, एक 0 आ गया √3/4। समझ में आया हमें किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका अप्रोच होना चाहिए, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अप्रोच अगर डेवलप हो गया तो फिर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब देखो 6th क्वेश्चन, ये भी रूट का क्वेश्चन है। एक मैंने ट्राई किया, एक आप ट्राई करो। अगर सारे क्वेश्चंस मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके आप कर रहे होगे, तभी मैथ्स में होगे। देखो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के याद करके आप नहीं कर पाओगे मैथ्स, आपको क्वेश्चंस खुद से अपने हाथ से पेन से सॉल्व करना होगा, और यही एक सिंगल तरीका है मैथ्स में परफेक्ट बनने का, और कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। देखो 6th आपके लिए होमवर्क है, 6th होमवर्क है, और मैंने 3rd बताया था ना, हाँ 3rd होमवर्क। अब हम कहते हैं, सॉरी दिस इज 7th। अब हम कहते हैं 7th। देखो हमारा 7th क्वेश्चन है, x² - √3 + 1 √x + √3। अब देखो वैसे तो मैं देखूँ तो ये 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, अगर मैं x को, ये मल्टीप्लाई में है ना, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं अंदर ब्रैकेट खोल के, तो ये 4 टर्म बन जाएंगे हमारे। और हमें चाहिए कि हमें 4 टर्म बनाने हैं जिससे हम कॉमन निकाल सके। तो यहाँ पे भी देखो फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें सोचना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखना है। तो अगर मैं x मल्टीप्लाई करा दूँ -√3x, और ये माइनस था तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, -x + √3। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। देखो इसको आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह देख लो, x इस तरह देख लो, तो आप ऐसे समझो कि मल्टीप्लाई करना है। तो x² - √3x, और ये -x × 1 तो -x है ना, मतलब -x × +1 तो -x ही तो होता है। तो ये हमारा -x। अब देखो इसको छोड़ो, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ आगे। अब इसमें से और इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, तब भी आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये देखो ये x है और ये √3 है, तो इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। इसको मैंने एक साथ लिख लिया, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x - 1, क्योंकि यहाँ तो x आ गया। यहाँ पे देखो x - 1 मैं पहले ही लिख लेता हूँ। अब देखो x - 1 है, मतलब इस टर्म में से x बच रहा है, √3 नहीं है, मतलब √3 मैंने निकाल लिया है। अब चेक कर लो, -√3 × x -√3x -√3 इंटू -1, -√3 इंटू -1, तो √3 पॉजिटिव √3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये टर्म सॉरी ये जो ब्रैकेट है कॉमन है, एक टर्म हमारी ये है, एक ये है, तो इसमें से ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे। सिंपल, ब्रैकेट मैंने निकाल लिया तो x - √3 बचा। अब ये
अगेन वही, या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो, हमें करना है क्या, हम दोनों को ज़ीरो कर देंगे। x इज इक्वल टू 1, एक ज़ीरो हमारा ये आ गया, ये माइनस है तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गए हमारे इसके 2 ज़ीरो। सिंपल था ये क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्प्लिट नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें देखो हमारा लास्ट एम क्या है, मेन एम क्या है कि हमें 4 फैक्टर बनाने हैं, उसके 4 टर्म्स बनाने हैं, सॉरी फैक्टर नहीं, तो ये 4 टर्म इसको मल्टीप्लाई करने पे बन जाएंगे, तो हमें फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये आपका होगा 7th क्वेश्चन। तो अब हमारा 8 पार्ट जो है उसका क्वेश्चन है, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है, यहाँ पे एक्स बाहर है, ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में। तो देखो हमारा स्प्लिट करना है, हमें स्प्लिट करके फिर कॉमन निकालना होता है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स ही हैं, ठीक है, तो स्प्लिट करने की जरूरत है नहीं। और इसमें एक तरीके से देखो तो आप ये समझ सकते हो कि ये 2 टर्म होगा और ये 2 टर्म होगा, और उसमें से इसमें से x कॉमन निकाला हुआ है और इसमें से a कॉमन निकाला हुआ है, फिर भी आंसर नहीं आया। तो एक काम आप करो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि वापस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई है ना, ये ब्रैकेट है तो, और यहाँ पे x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन दूसरे ब्रैकेट्स को कंसिडर करके निकालेंगे। देखो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a इंटू 1 a माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और ये माइनस है, माइनस एक्स इंटू पॉजिटिव 1, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 4 टर्म्स बन गए हैं, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप देखो, अगर आप फिर से ये 2 टर्म एक जगह ले लो और ये 2 टर्म एक जगह ले लो, और इसमें से आप कॉमन निकालने लगोगे, इसमें से कॉमन निकाल लोगे, इसमें से कॉमन निकाल लोगे, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। क्योंकि अभी भी तो हमने देखो, हम क्या करेंगे कि इसमें मैंने ए मल्टीप्लाई करवा दिया, अब वापस यही 2 एक पेयर बना के ए वापस निकाल लूँगा। इसमें मैंने एक्स मल्टीप्लाई करवा दिया, अब वापस इसमें से देखो दोनों में एक्स है तो मैं एक्स फिर से बाहर निकाल लूँगा, तो फिर क्वेश्चन यहीं पे आके अटक जाएगा, तो इससे हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। इसके जगह हमें क्या करना है इसमें कि हमें अपना ब्रैकेट चेंज करना है, हमें ये 2 पेयर ना लेके ये 2 पेयर लेना है, और इसको इसके साथ, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला और ए और एक्स, इस तरह ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस ए माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ए और एक्स है कॉमन, ए और एक्स है कॉमन, एक ही ए और एक्स कॉमन आएगा, एक ए मैंने निकाल लिया, 2 एक्स थे, एक एक्स निकल गया, एक एक्स बचा। यहाँ पे 2 ए थे, एक ए मैंने निकाल लिया, तो एक ए बचा और एक्स तो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस से, यहाँ पे भी एक्स माइनस से आना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, तो क्या करेंगे देखो इसको पॉजिटिव, अभी देखो यहाँ साइन चेंज होगा, मैं एक्स माइनस ए पहले ही लिख लेता हूँ क्योंकि ब्रैकेट मेरा सेम आना चाहिए। अब देखो इसमें से कॉमन तो 1 निकलेगा, तो कॉमन तो 1 निकलने वाला है। यहाँ मेन चीज़ हमें कंसिडर करना है, देखना है कहाँ ध्यान रखना है, वो साइन का रखना है कि यहाँ साइन में क्या लिखूंगा। अब देखो एक्स माइनस से आना चाहिए, अब मैंने 1 निकाल लिया, तो अब मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स आना चाहिए। मैं जब चेक करूंगा तो 1 इंटू यहाँ पे जो भी है एक्स है, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दूँ तो पॉजिटिव 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस एक्स, तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब आप चेक करो, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू माइनस ए पॉजिटिव ए, और यहाँ पे पॉजिटिव ए है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं एक और बता देता हूँ, जैसे यहाँ तो हमारा x माइनस ए ब्रैकेट में था, अब यहाँ पे मान लो a माइनस एक्स ये है, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा, कॉमन 1 निकलेगा, ठीक है, 1 निकलेगा। अब ब्रैकेट तो सेम आना चाहिए, तो सेम मैंने लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिख दे रहा हूँ, तो अब वापस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स एक्स, लेकिन ब्रैकेट क्या बनना चाहिए था, माइनस एक्स, तो हमारा ये कॉमन जो निकला ये गलत निकला है। ये सही कैसे होगा, अगर मैं इस माइनस की जगह इसको, सॉरी प्लस की जगह इसको -1 कर दूं, तो अब देखो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स आ गया, -1 इंटू माइनस ए पॉजिटिव ए आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कॉमन है दोनों टर्म में ब्रैकेट, हम ब्रैकेट को बाहर निकाल लेंगे। अब बचा के अंदर इधर से ए एक्स बचा और इधर से -1 बचा, इज इक्वल टू 0, ए इंटू बी, ए और बी आ गए हमारे, इधर ए इज 0 और बी इज 0 और बोथ 0,
या तो A0 या B0 या दोनों ही 0। तो अब हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों को 0 को इक्वेट करते हैं। वैल्यू हमें निकालनी है x की, तो एक x की वैल्यू आ गई a, और दूसरी वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो इसमें क्या आएगा ax, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, x a जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या आ गए x के, a एंड 1/a। ठीक है, तो ये हमारा था 8 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, ये देखो अगेन एक रूट का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने आपको करवाया था। इसमें देखो a और c में रूट है, ये मैंने होमवर्क दिया था, आप इसको ट्राई करना। इसमें भी a और c में रूट है, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे, फिर स्प्लिट कर लेना। और लेकिन इसमें जो टर्म स्प्लिट होना है उस पर रूट है, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। 9th क्वेश्चन हमारा है v² + 4√3 v -15। अब हमें करना क्या है, हम बेसिक हमें पता है कि a इंटू सी जो भी आएगा उस इस मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह करना है कि उसका प्रोडक्ट ये आ जाए, मतलब a इंटू सी क्या है -15 और a है, a मैं पूरे टर्म को मान रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो 1v है तो v², तो -15 v², ये हमारा आना चाहिए। अब 4√3 पॉजिटिव 4√3, इसको मैं किस तरह स्प्लिट करूं कि उसका प्लस या माइनस करूं तो 4√3 ही आए, और उसको मल्टीप्लाई करूं 4√3v को तो -15v² आ जाए। अब एक चीज़ देख लो, हम कुछ भी जैसे मान लो हम किस तरह भी स्प्लिट कर रहे हैं, मान लो 2√3 और 2√3, ये हमने मान लो एक सेकंड के लिए मान लो ये हमने स्प्लिट किया। अब ये मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे ये नहीं आएगा -15, लेकिन प्लस करने पे 2 + 2 4 और √3 तो रहेगा, तो √3 मतलब 2√3 + 2√3 4√3 आ रहा है। तो ऐसे ही एक चीज़ आपको देखना है कि आप किस तरह भी स्प्लिट कर लो, आपका √3 दोनों में आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और आप देखो, मान लो ये अगर हमारा दो स्प्लिटेड टर्म्स है, उसमें √3 दोनों में आ रहा है। अब √3 आ रहा है, मतलब जब मैं इसका प्रोडक्ट चेक करूंगा तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और हमें चाहिएगा 15। अब 3 हमारे पास है और 15 हमें लाना है, तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो 15 आ जाएगा, तो 5। मतलब ये जो दो नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, तो इसका प्रोडक्ट 5 आना चाहिए, तभी तो 5 और √3 इंटू √3 ये 15 हो जाएगा। थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन एक बार रिपीट करना, नहीं आ रहा तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। -15 हमें चाहिए, 4√3 हम मेरे पास है। अगर मैं √3 और 3√3 करूँ, √3 और 3√3 4√3 हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ 1 है ना, तो 3 इंटू √3 3 हो जाएगा = 9। तो 9 आ रहा, हमें चाहिए 15। अब मैं दूसरा लेता हूँ 2√3। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 और 3 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, ये भी नहीं हुआ। अब अगर मैं ये लूँ कि 5√3 और √3, ये मैं दो टर्म्स लेता हूँ। अब देखो 5 इंटू √3 इंटू √3, 5 3 3, ये 3 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 = 15। 15 आ रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, लेकिन अगर मैं 5√3 + 5√3 ले लूंगा तो ये 6√3 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या 4√3, और अगर मैं तो इसलिए 4√3 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो हमारे स्प्लिटेड टर्म्स कहेंगे 5√3v -√3v -15। मतलब ये दो टर्म्स हैं जो स्प्लिट करके आए हैं, और इसको हमें माइनस में लेंगे, तभी तो हमारा ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे भी आप देखोगे तो इसको मैंने माइनस में ले लिया, तो अब देखो इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन आ जाएगा, तो -15 जो हमें चाहिए, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे यही समझाया था कि 3 है तो हमें कुछ भी करके ऐसा नंबर लाना है जिसका प्रोडक्ट 5 हो, और यहाँ पे देखो यहाँ 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना है। अब हमारा यहाँ पे 4 ब्रैकेट आ गया। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इसमें से क्या आएगा कॉमन, v दोनों में है तो v एक आ जाएगा, एक v रहेगा क्योंकि v² है, और यहाँ पे 5√3 रहेगा माइनस। अब देखो इसमें v यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, √3 है, यहाँ पे 15 है। तो अब कुछ भी करके देखो, यहाँ पे 15 आप नहीं ला सकते हो, लेकिन इसमें 15 को √3 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, ठीक है, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ
√3 इंटू √3, तो 15 को 5 √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं वैसे ही समझता हूँ कि 15 को इस तरह लिखा हुआ है। तो अब देखो √3 भी यहाँ भी है और एक √3 यहाँ भी है, तो मैं √3 कॉमन निकाल लूंगा। अंदर क्या बचेगा, v प्लस 5 √3, एक √3 मैंने निकाला ना, 5 √3। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस √3 मैंने कॉमन निकाला है और यहाँ पे भी मैं माइनस लगा दूंगा तो वापस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए -15। तो साइन का आपको ध्यान रखना है कभी भी कॉमन निकालते हो तो। और ब्रैकेट हमारा सेम आ चुका है। अब ब्रैकेट को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बचेगा v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब वही तो एक वैल्यू आ गया हमारे पास -5 √3 और एक वैल्यू आ गया √3। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गया हमारा, एक वैल्यू ये आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, जीरोस फाइंड करने के, स्प्लिट करने के, अलग अलग मेथड से। देखो जो तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक ये दिया और एक ये दिया है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। आप कुछ टाइम बाद या फिर अभी आप कर सकते हो 10 के 10 क्वेश्चन फिर से ट्राई करो खुद से बिना देखे। ठीक है, तो आपको जितने भी मैंने समझाया और जो भी आपने देखा, पढ़ा, समझा, वो आपके माइंड में अच्छे से आ जाए। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फॉर्म अ पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इसमें जो 2 नंबर्स दिए हैं सब में वो एक पॉलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें √2 और 1/3 है, तो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा √2 है और जिसका अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो वो पॉलिनोमियल कौन सा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब इसका एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब उसको हम यूज़ करके पहला अपना हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम क्या दिया हुआ है √2, तो √2x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3 प्रोडक्ट। अब देखो हमें डिनोमिनेटर नहीं रखना होता है, तो हम पहले इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हटाना, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि k3 है, मतलब k अगर 3 होगा तो k की जगह 3 लिख देंगे और 3 से 3 कट जाएगा। ये स्टेप दिखाना नहीं है, लेकिन हम k का यही यूज़ है, मैं यूज़ बता देता हूँ जिससे आपको ये नहीं लगे कि k हम फालतू में क्यों लिखे जा रहे हैं। देयरफॉर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना पॉलिनोमियल दिखा दो। इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कई बार क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि इसमें देखो इसमें सम और प्रोडक्ट दिया है। कई बार ये भी हो सकता है कि ये बोले कि ये 2 जो हैं ये 0 हैं, तो फिर अगर ये 2 0 हैं तो हमें इसको पहले प्लस करना होगा और इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारा सम और प्रोडक्ट आए, फिर हम उसे पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। जीरोस को पुट नहीं करना, इसके सम और प्रोडक्ट को पुट करना है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से चेक करना है कि ये जीरोस गिवन है या फिर सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम और प्रोडक्ट गिवन है फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। सेकेंड है -2 √3 और -9। अगेन हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 √3 x प्लस अल्फा बीटा क्या है -9 के x² माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड मैं करता हूँ, फोर्थ आप खुद ट्राई करना। थर्ड है -3/2√5 और -1/2, ये हमारा 0 है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है
-3/2√5 -3/2√5 x प्लस अल्फा बीटा क्या -1/2 ब्रैकेट आप लगाया करो जिससे कन्फ्यूजन ना हो साइन को चेंज करने में बदलने में। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2√5 x माइनस प्लस -1/2। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें डिनोमिनेटर हटाना है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2√5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइज ही करते हैं उससे ही देखो आ जाएगा। देखो 2 से पहले करते हैं, अगर इसको करने का क्या मतलब है कि 2√5 डिवाइडेड बाई 2 तो √5, तो √5 बचेगा यहाँ पे और 2√5/2 1। मैंने इसको दिखाया कि ये हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है 1। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ √5 है तो √5 से कर लेंगे, √5 × 1 √5 1। तो इसका एलसीएम क्या है 2 × √5, एलसीएम आ गया 2√5। ये एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा 2√5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ पे 2 है √5 होगा बस मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि पहले इसको 2√5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो है ही, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर जो बचा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√5। अब यहाँ पे k हम क्या मानेंगे, राइट, यहाँ पे k है हमारा 2√5, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x -√5, ठीक है। सो इस वीडियो में ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन, जो पहला फैक्टराइज करने वाला था और दूसरा अपने फॉर्मूले से पॉलिनोमियल फाइंड करना, हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन, सिंपल से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है लेकिन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो ट्राई किया कि मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊँ। आपको समझ आया होगा। अगर आ भी गया है और नहीं भी आया तो एक बार रिवाइंड करो, अच्छे से देखो, आपको आ जाएगा। और आ भी गया है तो एक बार फिर से आप इन क्वेश्चंस को बिना देखे सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करो। एक बार आप जरूर करना खुद से बिना देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी में हमारे हैं नहीं, लेकिन आप में से किसी के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो तो आप उसमें देखना, उसमें भी क्वेश्चंस हैं। और फिर मैं इसमें मिक्स क्वेश्चन लाता हूँ जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिर एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जितने भी हैं सबके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं सबके क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।